उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं विक्रम पटवाला। आज कल्जीकाल के महाविद्यालय कल्जीकाल में यहाँ पर मैं पहुंचा महाविद्यालय में, तो यहाँ के प्राचार्य जी मेरे साथ हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर के श्रीवास्तव, मैं इसका प्रथम प्राचार्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये यूनिवर्सिटी महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय का स्थापना 18 अक्टूबर 2021 को हुआ था और मैं यहाँ 4 अप्रैल 2022 को कार्यभार ग्रहण किया। इसके पहले यहाँ पर कोई प्राचार्य नहीं था। महाविद्यालय से संचालित हो रहा था। वर्तमान में कुल 46 बच्चे हैं और इस सत्र में सबसे दुखद बात यह है कि 13 बच्चों का प्रवेश हुआ है समर्थ पोर्टल के माध्यम से। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस महाविद्यालय में जो विषय है वो प्रायोगिक विषय नहीं है और कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट नहीं है। आजकल के छात्र छात्राएँ ज़्यादातर वो कैरियर ओरिएंटेड विषयों का ऑप्शन लेना चाहते हैं, का चयन करना चाहते हैं, तो वो विषय नहीं। यहाँ पर सामान्य विषय हिंदी अंग्रेजी और इतिहास, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है। मैंने भूगोल और बीएससी के लिए जो प्रस्ताव दिया था और उसका मैंने वो भी भेज दिया है, पत्र भी भेज दिया है। लेकिन महाविद्यालय में छात्र संख्या बहुत कम है और भवन निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय ब्लॉक ऑफिस कल्जीखाल के पुराने भवन में संचालित हो रहा है। यहाँ पेयजल की बहुत अभाव है, पेयजल की व्यवस्था ही नहीं है, शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो किसी तरह से हम लोग उस महाविद्यालय को संचालित कर रहे हैं, लेकिन भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मुझे उम्मीद है और माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि 10-12 महीने में इस साल के तो नहीं, अगले साल तक 2024 तक महाविद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। सर, जैसे कि आपके महाविद्यालय यहाँ पे खुला था, इस समय आपके यहाँ पे कितने प्राचार्य हैं, कितने विद्यार्थी यहाँ पे हैं और किसके सब्जेक्ट के हैं? महाविद्यालय में कुल 6 प्रवक्ता है और सभी जो है संविदा प्रवक्ता हैं। अभी यहाँ पर कोई भी रेगुलर नियमित प्राध्यापक नहीं है। एक अभी कनिष्ठ सहायक का नियुक्ति हुई है, जो अभी विगत इसी माह में जो है जिन्हें कार्यभार ग्रहण किया है। और सर्वप्रथम मैं ही यहाँ पर जो प्राचार्य के रूप में आया। इसके पहले यहाँ पर कोई प्राचार्य नहीं था और प्राध्यापक भी नहीं थे। वर्तमान में तो सारे प्राध्यापकों के पद भरे हुए हैं और हमारे पास एक कनिष्ठ सहायक भी हो गया है। तो अब महाविद्यालय संचालित करने में हमें उतनी समस्या नहीं है, बस संसाधनों का अभाव है। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है शासन स्तर से भी, और शासन भी प्रयास कर रहा है कि हर महाविद्यालय में समुचित व्यवस्था की जाए। लेकिन क्योंकि महाविद्यालय ब्लॉक खंड के विकास खंड के कार्यालय में संचालित हो रहा है, जिसकी अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। व्यवस्था तो सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों की संख्या भी कम हो रही थी, इसका कुछ कारण आप बता सकते हैं? मतलब किस कारण से यहाँ पे बच्चों की कारण उसका मैंने अभी बताया था, जो है कि यहाँ पर एक तो प्रायोगिक विषय नहीं है, दूसरा विज्ञान वर्ग का नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पर छात्र बहुत कम आ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि ये बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई बहुत ही अभाव है। और पलायन का सबसे बड़ा जो मैंने देखा, यहाँ पर पलायन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आबादी ही नहीं है, तो कुछ ही लोग रहते हैं और जो है वो अपने बच्चों को बाहर अन्य परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है या कंप्यूटर कोर्स या होटल मैनेजमेंट इत्यादि के लिए भेज देते हैं या बीएससी के लिए भेज देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर छात्र संख्या कम है। सर, आप यहाँ क्षेत्रीय जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? आप अपना क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रीय जनता को? क्षेत्रीय जनता का तो हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, उन्हीं के सहयोग से महाविद्यालय संचालित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो पलायन हो गया, यहाँ पर आबादी ही नहीं है, तो महाविद्यालय में बहुत अधिक छात्र संख्या तो नहीं हो सकती है। हाँ, ये है कि अगर यहाँ पर मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी आग्रह किया है, व्यापार मंडल से और अन्य लोगों से भी, कि आप लोग भी अपने स्तर से माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद से आप लोग ये प्रयास करिए कि यहाँ महाविद्यालय में और अधिक सामयिक विषय खुलें, जिसमें कि हमारे यहाँ के स्थानीय स्तर के जो है छात्र हैं वो उसका लाभ उठा सकें। जैसे कि दर्शकों, आपने सुना, आप ये प्राचार्य जी बोल रहे थे कि यहाँ पे पलायन के कारण यहाँ पे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या बच्चों की संख्या बहुत कम हो पा रही है। कुछ सामाजिक जो विषय हैं वो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही सरकार के द्वारा, उस कारण कुछ बच्चे कम हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं।
तो मेरी सरकार से भी ये विनती है कि यहाँ पे उचित विषय देने की कृपा करें और यहाँ पे पलायन रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाए जाएं, जिससे कि यहाँ पे पलायन कम हो और बच्चों की संख्या महाविद्यालय में बढ़ती जाए। धन्यवाद। मैं विक्रम पटवाल वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए अपने सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन डांगी के साथ कल्जिखाल महाविद्यालय पौड़ी। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते सिख समालियावा ए जावा